ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में क्वेश्चन नंबर 62 चलता है। 62 का विषय है कि सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, उसमें आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आध्यात्मिक रहस्य, उसका अर्थ क्या। तो के सत लक्षण ये तो सभी द्रव्य में है। सत के कारण सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। छह द्रव्य में मेरे लिए मुख्यतः जीव द्रव्य की है। मेरा प्रयोजन जीव द्रव्य के लिए है। आध्यात्मिक रहस्य का अर्थ है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक पना आत्मा में है, तो उससे आत्मा का हित कहाँ है। द्रव्य का लक्षण सत यानी आत्मा का लक्षण सत। अगर मैं आत्मा का लक्षण सत है ऐसा स्वीकार करता हूँ तो आत्मा का प्रयोजन क्या प्राप्त होता है। अगर तुम आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है ऐसा नहीं मानोगे तो संसार का व्यय और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम आत्मा को उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक नहीं मानता है तो पुण्य पाप आश्रव बंध का व्यय यानी त्याग और संवरिजरा मोक्ष की प्राप्ति ये सिद्ध नहीं हो सकती। अगर तू आत्मा का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक नहीं मानोगे तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती।
अगर तुम आत्मा का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक नहीं मानोगे तो संवर निजरा, संवर प्रथम शुद्धि है, निजरा शुद्धि की वृद्धि है। प्रथम शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि उसका व्यय नहीं होगा तो परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो सकती नहीं है। अगर तुम आत्मा को उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकपना नहीं मानते हो तो चार गति का नाश और सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो, इस प्रश्न के उत्तर में 10 लाइन चली है। उसके आगे प्रति समय, प्रति समय का अर्थ क्या है? तो कि प्रत्येक द्रव्य तीनों काल परिणमता है, उसमें प्रत्येक समय का परिणाम भिन्न भिन्न है। प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप द्रव्य का अपना स्वभाव है। प्रति समय पूर्व पर्याय का त्याग होगा, उत्तर पर्याय की प्रगटता होगी और आत्मा कायम रहेगा। तो आत्मा में अनादि से अनंत काल प्रति समय पूर्व पर्याय का त्याग, उत्तर पर्याय की प्रगटता और आत्मा का त्रिकाल रहना। अब आगे, उस स्वभाव का ही प्रत्येक द्रव्य स्पर्श करता है। सभी द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यता होती है, यानी अपने स्वभाव रूप ही वर्तता है। उत्पाद व्यय द्रव्य के कारण द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप ही परिणमन कर सकता है, किंतु द्रव्य के कारण किसी के उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं है। एक द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्यपना है, वो दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है। लोग कहे कि मैंने समझाया इसलिए वो समझ गया, तूने समझाया इसलिए समझ गया कि उसने स्वयं की समझण शक्ति से समझ लिया। जो उसकी नई समझण है उसका उत्पाद उसकी आत्मा में से हुआ कि तेरे आत्मा में से हुआ, और असमझण थी उसका व्यय उसके आत्मा में हुआ कि तेरे आत्मा में हुआ। अब आगे देखो, और द्रव्य भी उसके अपने ही उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में अनादि अनंत वर्तता है। जिस प्रकार मेरा आत्मा मेरे स्वभाव में रहकर उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होता है, उसी प्रकार और द्रव्य भी
अपने स्वभाव में रहकर उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप पर रहता है। अब देखो, ऐसा समझाने वाले ज्ञानी को अपने आत्मा के उत्पाद व्यय ध्रुव के अतिरिक्त बाह्य में कोई भी कार्य किंचित मात्र अपना भाषित नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या? तो कि ज्ञानी को मैं मेरे उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में रहता हूँ, पर के परिणाम का उत्पाद या व्यय या परद्रव्य की ध्रुवता मैं कर सकता नहीं हूँ। अर्थात ज्ञानी को परद्रव्य के कर्तापना का भाव छूट गया, कर्ता बुद्धि छूट गई। कर्ता बुद्धि थी वो मिथ्यात्व था। तो आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि आत्मा उत्पाद व्यय का यथार्थ स्वरूप समझे तो परद्रव्य का परिणाम का मैं उत्पाद करता हूँ या व्यय करता हूँ, ऐसी कर्ता बुद्धि छूट जाने से मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक दर्शन की प्रगटता होती है। अब देखो, आगे मिथ्यात्व का नाश हुआ, वो मलिनता का नाश हुआ, सम्यक्त्व की प्रगटता हुई, तो निर्मलता प्रकट हुई। तो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप को आत्मा यथार्थ समझे तो मलिनता का व्यय कर सकता है और निर्मलता का उत्पाद कर सकता है। उसका नाम धर्म है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अजीव द्रव्य भी अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रिस्वभाव का स्पर्श करता है। क्या कहा? क्या कहा? उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप त्रिस्वभाव, उत्पाद एक स्वभाव, व्यय दूसरा स्वभाव, ध्रुव तीसरा स्वभाव। ये तीनों स्वभाव अजीव में भी है। अजीव को भी पर का स्पर्श नहीं और अजीव भी दूसरे को स्पर्श करता नहीं। देखो, मिट्टी के पिंड में से गड़ा हुआ, वहाँ पिंड अवस्था का व्यय, घट यानी घड़ा की अवस्था का उत्पाद और मिट्टी की ध्रुवता, मिट्टी के पिंड में से घड़ा बनना
और मिट्टी का कायम रहना वो उसके उत्पाद व्यय स्वभाव के कारण है। लेकिन उसमें कुम्हार, चाक या किसी पर पदार्थ वो मिट्टी को स्पर्श करते नहीं हैं। यानी जो घड़ा बनाने का साधन है वो साधन के स्वभाव से मिट्टी पिंड में से घड़ा रूप नहीं हुई। पिंड में से घड़ा हुआ वो मिट्टी के उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव से हुआ है। अब आगे उसके बाद का पैराग्राफ, जगत में 6 द्रव्य एक ही क्षेत्र में विद्यमान होने पर भी, देखो 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं, तो के लोकाकाश में। और लोकाकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ सभी द्रव्य न हो। तो ये सभी एक साथ रहते हैं। एक लोकाकाश के एक स्थान पर रहते हैं, फिर भी सभी द्रव्य अपने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव से अपने अपने परिणाम का उत्पाद करता है, अपने अपने परिणाम का व्यय करता है और स्वयं त्रिकाल रहता है। यह जो ये बात बताई उत्पाद व्यय द्रव्य की, उसके लिए आधार दिया कि ऐसा स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया है और ऐसे स्वरूप का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करने से जीव का प्रयोजन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। जब जीव स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है स्वभाव से, तो जीव के उत्पाद के लिए, जीव के व्यय के लिए निमित्त की किंचित मात्र जरूरत नहीं है। जब ऐसा यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान हुआ तो जीव का निमित्त की ओर लक्ष्य था और निमित्त का लक्ष्य छूट गया और ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हो गया। तो जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है। जब जीव को सभी द्रव्य सत्य है और सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान हुआ, तब मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मेरा उत्पाद व्यय द्रव्यपना मेरे स्वभाव के कारण है और निमित्त का उत्पाद व्यय द्रव्यपना उसके स्वभाव के कारण है, ऐसा
उपादान निमित्त का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होने से जीव का निमित्त की ओर से लक्ष्य छूटकर नायक का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लेता है। अब लास्ट पैराग्राफ, उसका भाव क्या है। अहो, पदार्थों का यह एक उत्पाद्य द्रव्य स्वभाव भली भांति पहचान ले तो, क्या कहा, पदार्थों का उत्पाद्य द्रव्य स्वभाव उसका यथार्थ ज्ञान कर लो तो भेद ज्ञान होकर स्वद्रव्य का आश्रय लेकर निर्मल पर्याय का उत्पाद होता है और मलिनता का व्यय होता है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप समझने का जीव को ये आध्यात्मिक लाभ है। अब क्वेश्चन 63, दूसरे प्रकार से द्रव्य का क्या लक्षण है। देखो, द्रव्य की परिभाषा सभी आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द से की है। यहाँ जो प्रश्न किया गया कि द्रव्य का क्या लक्षण है, उसका अर्थ ये है कि द्रव्य की परिभाषा क्या है। द्रव्य की परिभाषा यानी द्रव्य का डेफिनेशन क्या है। द्रव्य की डेफिनेशन क्या है। तो विविध आचार्यों ने विविध शास्त्रों में द्रव्य की परिभाषा के लिए विविध प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। मोक्ष शास्त्र में द्रव्य की परिभाषा बताई है, पंचाध्याय में बताई है, पंचास्तिकाय में बताई है, प्रवचन सार में बताई है। सभी शास्त्रों ने द्रव्य की व्याख्या की है। अगर किसी की भी आप परिभाषा कहनी है तो, किसी की परिभाषा बनानी है तो परिभाषा तो एक ही होनी चाहिए। एक से अधिक परिभाषा का अर्थ ये है कि प्रत्येक परिभाषा में वो परिभाषा अपूर्ण है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो विविध प्रकार की परिभाषा हो तो उससे हम क्या समझे, तो कि आपको सभी परिभाषा पढ़ना है, उसका अभ्यास करना है। लेकिन सभी परिभाषा का तात्पर्य एक प्रकार का ही दिखाना है। देखो, प्रश्न 63, दूसरे प्रकार से
दूसरे प्रकार से इसलिए कहा कि अगले प्रश्न में द्रव्य का लक्षण सत बताया था और सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक बताया था। तो द्रव्य की एक परिभाषा तो दिखा दी। तो अब दूसरी परिभाषा क्यों? तो दूसरी परिभाषा दूसरे शास्त्रों में क्या आचार्यों ने की है, उसका उत्तर गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये द्रव्य की परिभाषा है। उसका अर्थ दिया है द्रव्य गुण पर्याय वाला है। द्रव्य गुण पर्याय वाला है, उसका अर्थ क्या? तो कि द्रव्य अनंत गुणात्मक है। और द्रव्य अनंत पर्याय का पिंड है। द्रव्य का सामर्थ्य दो प्रकार का है। किस द्रव्य का? तो कि सभी द्रव्य का। सभी द्रव्य का अर्थ क्या है? जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य। इसको ये परिभाषा लागू होगी। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, 6 द्रव्यों को ये परिभाषा लागू होगी। दूसरा, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य को ये परिभाषा लागू होगी। द्रव्य की परिभाषा गुण पर्याय वाला द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्याय वाला है, उसका अर्थ सभी द्रव्य उसमें 2 प्रकार की शक्ति है, 2 प्रकार का स्वभाव है। द्रव्य की एक शक्ति अनंत गुणात्मक, एक एक गुण स्वभाव है। तो द्रव्य अनंत स्वभावी है। तो अनंत स्वभावपना वो द्रव्य का सामर्थ्य है। द्रव्य पर्याय वाला है, उसका अर्थ द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक परिणमन करने की स्वशक्ति है। तो द्रव्य अनंत स्वभावी और अनादि से अनंत काल तक परिणमन कर सके ऐसी स्वशक्ति, ऐसी 2 बात जिसमें है, उसको द्रव्य कहने में आता है। तो द्रव्य की एक परिभाषा इस प्रकार बताई। अब दूसरी परिभाषा, गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम। तो
इसका अर्थ होता है गुण का समुदाय और पर्याय का समुदाय। गुण का समुदाय, उसका अर्थ अनंत गुणों एक साथ है और अनंत गुणों का एक साथ एकत्व है। तो समुदाय का अर्थ करना है गुण के लिए समुदाय का अर्थ करना है अनंत गुण का एकत्व। पर्याय का समुदाय, इस समुदाय के लिए, पर्याय के लिए जो समुदाय शब्द है वो आगे जाके समुदाय का एक अर्थ पिंड करेंगे, जैसे आटा का पिंड होता है। तो कि यहाँ पिंड का अर्थ अध्यात्म में क्या है, तो कि पिंड का अर्थ है पर्याय का पिंड। पर्याय का पिंड, उसका अर्थ है अनादि से अनंत काल परिणमन करने का शक्ति रूप सामर्थ्य। तो सभी द्रव्य अनंत गुणों का एकत्व है और अनादि से अनंत काल का परिणमन कर सके ऐसी स्वशक्ति वाला है। अब तीसरे प्रकार से परिभाषा, गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों का समुदाय वह द्रव्य है। यहाँ अकेले गुणों से बात की, समुदाय का अर्थ हमने पहले बता दिया। गुणों का अर्थ है अनंत गुण। समुदाय का अर्थ एकत्व है। तो अनंत गुणों का एकत्व वो द्रव्य है। गुण पर्यायो द्रव्यम, इसका अर्थ किया समगुण समगुण, उसका अर्थ संपूर्ण गुण। युगपत संपूर्ण गुण, संपूर्ण गुण का अर्थ अनंत गुण। अनंत गुण पर्याय को ही द्रव्य कहते हैं। तो देखो सभी परिभाषा का तात्पर्य एक ही है, निकलता है। उसका आगे ज़्यादा स्पष्टता के लिए अर्थ किया गया है। देश देशांश क्षेत्र गुण और गुणांश रूप स्वचतुष्टय को ही एक साथ एक शब्द द्वारा द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में सब समा जाता है। अनंत गुणात्मकपना समा जाता है, पर्याय प्रकट करने का सामर्थ्य समा जाता है और
गुण समा जाता है तो उसके गुणांश भी समा जाते हैं, पर्याय समा जाती है तो उसका अविभाग प्रतिच्छेद भी समा जाता है। अब पांचवी परिभाषा, द्रव्यत्व योगाद द्रव्यम। उसका अर्थ किया द्रव्यत्व के संबंध से द्रव्य है। तो जो द्रव्यत्व है वो द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है। जैसा आप ज्ञान को आत्मा में अभेद करके ज्ञायक कहते हो, उसी प्रकार द्रव्यत्व गुण को वस्तु में अभेद करके उसको द्रव्य कहने में आता है। द्रव्यत्व का कार्य क्या? तो कि द्रव्य को द्रवित करता है। द्रव्य को द्रवित करना है, उसका अर्थ क्या? तो कि द्रव्य में सामर्थ्य है उसको प्रकट कराना। द्रवित का अर्थ क्या? द्रव्य में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसको प्रकट कराना, उसको द्रवित कहने में आता है। तो द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य द्रवित होता है। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य अपना शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए द्रवित होना द्रव्यत्व गुण से है। द्रव्य स्वयं द्रवित होकर उसे प्रकट करता है। द्रव्य स्वयं द्रवित होकर सामर्थ्य को, स्वयं के शक्ति रूप सामर्थ्य को प्रकट करता है। स्वयं के शक्ति रूप सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसलिए गुण पर्याय का प्रकट करना द्रव्यत्व गुण से है। द्रव्य का भी शक्ति रूप सामर्थ्य होता है, गुण का भी शक्ति रूप सामर्थ्य होता है। द्रव्य भी परिणमित होता है, गुण भी परिणमित होता है। तो द्रव्य द्रवित हुआ, गुण द्रवित हुआ, तो द्रव्यत्व योगाद द्रव्यम, द्रव्य के संबंध से द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्यायों को द्रवित करता है।
अब दूसरे पैराग्राफ, गुणों का समुदाय द्रव्यत्व का संबंध आदि लक्षण प्रमाण है। उसमें किसी एक को जब मुख्य करके कहा जाता है तब शेष लक्षण भी उसमें गर्भित रूप से आ ही जाते हैं, ऐसा जानना। क्या कहा? क्या समझ लो दृष्टांत के रूप में, आत्मा में अनंत गुण है, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणात्मक होता है। लेकिन आपने आत्मा के असाधारण ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञायक कहा। तो एक ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञायक कहा, उसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञायक कहा तो उसमें अनंत गुणात्मकपना आ ही जाता है, ऐसा समझना। तो समय हुआ है। ये जो प्रश्न लास्ट हुआ उसका विशेषार्थ अगले स्वाध्याय में चलेगा। सट द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान कराने का उपदेश देने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। पंच परमागमों में द्रव्य का स्वरूप समझाने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में कुंकुंदाचार्य देव के शास्त्र का भाव समझाने वाले स्वानुभव युक्त परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। सम्यक दर्शन विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।